अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के हवाले से। एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत प्रिवेलेंट है और बहुत से लोगों को इस अपनी प्रॉब्लम के बारे में इल्म है, क्योंकि आपके जो कंपेनियन होते हैं, जो आपके साथ सो रहे होते हैं, जो लोग आपके घर में मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो अकेले सोते हैं और इनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं तो बाकी अलामात हो रही होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको स्नोरिंग के बारे में इल्म ही नहीं होता। और ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों की वजह बनती है। स्नोरिंग एक स्नोरिंग सिंपल है और एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्नोरिंग होती क्यों है? अमूमन ये होता है कि जब आप सोते हैं तो आपके सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, स्पेशली जो आपके नेक के मसल्स हैं, आपके माउथ के अंदर जिसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, जो आपके माउथ की ऊपर वाली रूफ होती है वो नीचे डिसेंड डाउन कर जाती है, आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपका फैट ज़्यादा हो, चर्बी ज़्यादा हो, नेक साइज ज़्यादा हो, तो सांस की नाली के ऊपर प्रेशर आता है और उसकी वजह से सांस की नाली भी तंग हो जाती है और उसमें जब आप तेज़ी से सांस लेते हैं तो उसमें खराटा पैदा होता है, स्नोरिंग होती है, उसमें टर्बुलेंस होती है एयर के अंदर। और बाज़ लोगों में एपनिया भी होता है। एपनिया का क्या मतलब है? अक्सर आपने नोट किया होगा, जो लोग खराटा लेते हैं वो खराटे लेते रहते हैं और एकदम सांस उनका बंद हो जाता है। जब सांस बंद होता है तो बाज़ लोगों में ये सांस बंद करने वाला जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा भी हो सकता है और बाज़ लोगों में ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ लोगों में 1 मिनट, 30 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट तक भी हमने हम लोगों में ऑब्जर्व किया है कि ये सांस एकदम रुक जाता है और फिर एकदम जोर से सांस आता है, क्योंकि बॉडी आपको एकदम सिग्नल देती है कि सांस लेना बंद हो चुकी है और फौरन आपको सांस आता है और उसमें अमूमन हमने देखा लोगों की आंख भी खुल जाती है। ये जो सांस रोकने की ड्यूरेशन है और सांस रोकने की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्नोरिंग के दौरान, ये मुख्तलिफ हो सकती है। एक नाइट टाइम साइकिल में, एक नाइट में ये 5 दफ़ा भी हो सकता है, 15 भी दफ़ा हो सकता है और मोर देन 100 टाइम्स भी हमने ऑब्जर्व किया है स्लीप स्टडीज़ में कि मोर देन 100 टाइम भी एपनिया हो सकता है और इसमें आपका पेशेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बिहेव करता है। अब चूंकि जब आप रात को सोते हैं और आपको स्नोरिंग होती है, एपनिया होते हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है। तो जब आप सुबह उठते हैं, एक्चुअली आपका ब्रेन तो सो रहा होता है लेकिन वो एक्चुअली डीप स्लीप भी नहीं जा पाता, क्योंकि आप फ्रेश और हेल्दी स्लीप नहीं ले पाते। जैसे ही सुबह उठते हैं लोग पहले कंप्लेन करते हैं, उठते ही हमें हेडेक होती है, मॉर्निंग हेडेक होती है, और पूरे दिन इनको स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं कि बैठे बैठे सो जाते हैं और हाइपर सोमनोलेंस होती है कि मरीज एक्टिव फील नहीं करता, फ्रेश फील नहीं करता। उठता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे नींद से उठा ही नहीं है, नींद से फ्रेश होना चाहिए लेकिन उठता नहीं है। और बहुत से लोगों को अगर सीवियर स्लीप एपनिया हो तो मॉर्निंग हेडेक भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हैं। खराटों के साथ एपनिया का मतलब होता है एकदम सांस को रोक लेना और फिर एकदम जोर से सांस लेना, जिससे आपकी आंख भी खुल जाती है। इसकी जो जड़ है वो यही है, रूट कॉज इसकी वेट गेन है। वेट गेन की मल्टीपल वजूहात है, तो सेडेंट्री लाइफ है, दूसरे बहुत से लोगों की ऑर्गेनिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। इसकी टॉप नॉच कॉजेज में हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें हमारी वीडियो मौजूद है। जिनका थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, हाइपोथायराइड होते हैं, उनमें स्लीप एपनिया बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा बहुत से जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनमें हो सकता है। वेट गेन सडन किया हुआ आपने, उसमें हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी जिसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जो स्टीरॉइड्स लेने की वजह से, बाहर से जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं या बाज़ दफ़ा इनेटली तौर पे कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है बॉडी के अंदर, उसकी मल्टीपल कॉजेज होती हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसको कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है और आपको स्नोरिंग हो सकती है। बाज़ दफ़ा आपकी टंग काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसको मैक्रोग्लासिया कहा जाता है। आपकी जो टंग होती है, ज़बान का साइज़ वो बड़ा हो जाता है। स्पेशली इसमें डिफरेंट बीमारियां मौजूद है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट बीमारी एक्रोमेगैली है। इसमें स्पेसिफिक आपके पिट्यूटरी में ट्यूमर होता है और इसके आपके बॉडी का साइज़ बड़ा हो जाता है, कद भी लंबा हो जाता है, हर चीज़ बड़ी हो जाती है, जिसमें आपकी टंग साइज़ भी बड़ा हो जाता है और आपके जो बल्बर मसल्स होते हैं, आपके नेक के मसल्स, ये भी थिक हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया होना शुरू हो जाता है। तो गर्ज सबसे पहले तो हमें स्लीप एपनिया की मेडिकल कॉज को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी मेडिकल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारा वजन बढ़ा और ये सारे मसल्स आपके हाइपरट्रोफाइड हो गई, ज़बान बड़ी हो गई। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी जॉ की पोजीशन ऐसी होती है, लो
सेटबैक जा होती है कि पीछे की तरफ जा सेटबैक होती है, वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, सख्ती मसला होता है, वो पीछे की तरफ होने की वजह से सांस की नाली पे और ऊपर वाले मसल्स में कंप्रेशन आती है, जिसकी वजह से खराटा पैदा होता है। गर्ज के खराटे की वजह को तलाश करना बहुत ज़रूरी है कि खराटा होता क्यों है। अगर उसकी वजह मॉडिफाइबल है तो उसको फ़ौरन ठीक करना चाहिए। वेट गेन को कम करना है, ये इसकी प्राइम मोस्ट मैनेजमेंट प्लान ही है ये। इसके ट्रीटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें वेट रिडक्शन सारा पॉलिसी, और अगर उसकी कोई वेट गेन की कोई कॉज है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है और वेट गेन हो रहा है, तो सबसे पहले हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक्रोमेगाली है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। गर्ज कोई वजह जो आपको हाइपोथायराइड की वेट गेन की मिलती है, उसको फौरन करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरी वेट रिड्यूसिंग प्लान का हिस्सा बनना चाहिए। वेट रिड्यूसिंग ही इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और उससे बड़ी चीजें बेहतर हो जाती हैं। उससे बेहतर ना हो और जल्दी इसकी रिकवरी चाहिए होती हो तो एक खास किस्म की हम CPAP मशीन लगाते हैं, जो स्लीप मशीन होती है। उसमें एक टाइट फिटिंग मास्क होता है और इसके साथ एक मशीन अटैच होती है जो आपके सारे इस मसल्स को और सांस की नाली को ओपन करके रखती है। लोग नहीं लगाते, लोग तंग होते हैं इससे कि मशीन लगा के हम क्यों सोएं। उसको अडॉप्ट करने में शायद 1-2 माह लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब इस पे सही सोना शुरू कर देते हैं, उनको स्नोर नहीं होती है, डे टाइम वो फ्रेश होते हैं, तो वो उसके आदी हो जाते हैं और उसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो CPAP इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। CPAP मशीन की सेटिंग करनी पड़ती है, वो आपको फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट आपको बताएगा, लेकिन इसमें CPAP रिकमेंडेड है और इसमें स्लीप एपनिया में वो फ़ौरन उसकी सेटिंग को अरेंज करके आप जिस पे कंफर्टेबल होते हैं उस पर आप फ़ौरन रिलीव होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरीज भी होती हैं, पैलेटल सर्जरीज होती हैं, आपकी बल्बर सर्जरीज होती हैं। अगर आपको सख्ती मसला हो रहा हो तो जिसकी वजह से वो कंप्रेशन को कम किया जाता है और उससे आपका सांस लेना बेहतर होता है। लेकिन इसके अलावा जो सर्जरी बैरियाट्रिक सर्जरी लोग कराते हैं सांस, वो जनरलाइज्ड वेट रिडक्शन की सर्जरीज होती है, उससे पूरी बॉडी का भी वेट जाता है और आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बेहतर हो जाता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर ना ठीक करें तो क्या। एक तो ये सोशल प्रॉब्लम है, आपका स्पाउस, आपका कंपेनियन भी डिस्टर्ब होता है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इसके अपने हेल्थ के ऊपर भी बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बिल्कुल इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हाइपरटेंशन का गहरा लिंक है। डिप्रेशन होना, पूरा दिन एक्टिविटी लो होना, डायबिटीज होना और बाकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो इसके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा स्मोकर्स, जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी यही होता है कि आपका जब ऑक्सीजन कम होता है तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पॉलीसाइथीमिया इट सेल्फ डिजास्टर्स है। पॉलीसाइथीमिया हार्ट अटैक्स की तरफ ले जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इसमें और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। गर्ज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिर्फ एक बैड सोशल हैबिट नहीं है, बल्कि इसके साथ आपके मेडिकल